मैं सिर्फ दो लोगों को मज़ीद मेंशन करना चाहता हूँ अगर इजाज़त मिले। मेरे कैरियर के अंदर ऑब्वियसली एक फेज़ था जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और मुझसे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली जा रही थी। ये मैं बात करूँ 2003 से 2007 के दरमियान। तो मेरे फेलियर की वजह, सबसे बड़ी वजह मैं खुद था, लेकिन मुझे उस वक्त समझ नहीं आ रही थी। तो मैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, उनके तमाम कोचिज़ का, उस इंस्टीट्यूट का जिसको मैंने इस्तेमाल किया और अपनी स्किल्स को मैंने वहाँ पे जाके इन्हेंस किया और समझा वहाँ के लोगों को, उन्होंने मुझे समझा और मेरे 3-4 साल वहाँ पे बहुत जो है वो स्ट्रगल वाले, उसने मेरी ज़िंदगी को एक खूबसूरत बेहतर प्लेयर बनने में मेरी जो है मदद की। शाहिद असलम का मैं नाम मेंशन करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे साथ पिछले तकरीबन 13 साल की क्रिकेट के अंदर हमेशा मुझे सपोर्ट किया एज ए कोच, एज ए बैटिंग कोच, और मेरी कामयाबियों में बहुत बड़ा हिस्सा उनकी कंट्रीब्यूशन का भी है। तो मैं उनका नाम ज़रूर मेंशन करना चाहता था। और बाकी भी तमाम कोचेज़ ने बहुत काम किया, लेकिन शाहिद असलम ने स्पेशली मेरे साथ मेंटली फिज़िकली बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हफीज़। बाकी साहब बहुत बेचैन है सवाल पूछने के लिए, वो चाहते थे कि आप इसमें अपना ओपनिंग स्टेटमेंट देते ताकि वो सवाल पूछें। अब आप हाफिज, मेरा सवाल ये था कि आपने T20 से इंटरनेशनल टूर्नामेंट ले लिए, लेकिन आप वाइट बॉल से टेस्ट तो मैं पहले ले चुका था। लेकिन आप आगे जो लीग क्रिकेट है उसके हवाले से भी फैंस जानना चाहते हैं कि लीग क्रिकेट के हवाले से आप कब तक अपने आप को कंसीडर। जी, मैं अपने तमाम फैंस का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे 18 साल के कैरियर में उन्होंने मुझे हमेशा हर जगह सपोर्ट किया और मुझे उनकी एक बहुत बड़ी हिम्मत थी जो मुझे देते थे। हर मर्तबा मेरा फेलियर वो एक्सेप्ट करते थे और मेरी कामयाबियों को चेरिश करते थे। हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो उनके लिए ये है कि मैं इंटरनेशनल लीग ज़रूर खेलूँगा जब तक मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे सका, जब तक मुझे लगा कि मुझे उसमें कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन प्लेइंग फॉर पाकिस्तान वॉज एब्सोल्यूट प्राइड, और उसके लिए मैंने जो 18 साल की सर्विसेज दी उस पर मैं भी खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि मेरी रिटायरमेंट को वो भी सेलिब्रेट करें। मैं किसी भी तरीके से अफसोस में नहीं हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। एब्सोल्यूट सेटिस्फेक्शन के साथ मैंने ये रिटायरमेंट अनाउंस की है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपने फैंस को मज़ीद जितनी भी क्रिकेट जहाँ भी खेल सका इनको ज़रूर जो है एंटरटेन कर सकूँ। सुहेल इमरान और फिर उसके बाद आना सही। प्लीज आपसे क्रिकेट के हवाले से तो मैक्सिमम मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बहुत थोड़ी अच्छी खेलते रहे और एक बेहतरीन प्लेयर है गॉल्फ के भी आप क्रिकेट के साथ, तो आप हमेशा गॉल्फर बनना चाहेंगे? जी बिल्कुल, कोई ऐसा इरादा नहीं है। मैं सिर्फ इंजॉय करता हूँ गोल्फ को और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा जो मेंटली मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए उस खेल को मैंने खेलना शुरू किया और इससे ज़्यादा मैं चाहूँगा भी नहीं, और यही चाहूँगा कि मैं जब भी वो खेलूँ इंजॉय करूँ। हफीज भाई, अब इस साल वर्ल्ड कप है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो क्या ऐसी वजह बनी सडन कि आपने वर्ल्ड कप भी स्किप किया है? पता चाहते थे कि वर्ल्ड कप खेलूंगा, क्या क्रिकेट बोर्ड में जो मौजूदा सूरत हाल है वो तो नहीं आपके रिटायरमेंट की वजह? और आप एक और थोड़ा साइड कर दें कि फेयरवेल की ऑफर की क्रिकेट बोर्ड ने अभी वेस्ट इंडीज सीरीज भी लिया हमारी होम सीरीज, वहाँ पे भी अपना ये कर सकते, तो ऐसी ऑफर हुई आपने नहीं की या शायद ऐसा कुछ? देखिए, दो चीज़ें आपने पूछी, दो सवाल। पहला सवाल आपने जो पूछा उसके लिए मैं ये कहता जाऊँ कि मेरा पाकिस्तान के लिए खेलना जो है वो हमेशा से प्राइड के वजह से है। मुझे कोई लालच नहीं थी पाकिस्तान खेल के, ना तो मैं पैसा कमाना चाहता था। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्टेज में वो स्टेज आती है जो मेरी बहुत सालों पहले आ चुकी थी कि मैं सिर्फ पाकिस्तान प्राइड के लिए खेलता हूँ। वर्ल्ड कप जो अभी 8-9 माह के बाद आने वाला है, जैसे मैंने लास्ट वर्ल्ड कप खेला उसकी ख्वाहिश सिर्फ इतनी थी कि मैं पाकिस्तान की विनिंग स्क्वाड वर्ल्ड कप का हिस्सा बन सकूं। मैंने कोशिश की, कोई लालच नहीं थी वो वर्ल्ड कप खेलना मेरी। इसी तरह जो आंदा आने वाला वर्ल्ड कप भी है, ऐसा नहीं कि मैं फिज़िकली या बाय परफॉर्मेंस मैं उसको हिट नहीं कर सकता, मैं ये वो नहीं खेल सकता, बट आई डिसाइडेड माई सेल्फ टू रिटायर, क्योंकि मैं अपनी क्रिकेट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, जो अपनी सर्विसेज से जो मैंने पाकिस्तान के लिए की, और फर्दर मैं अपने पाकिस्तान के तमाम लड़कों के लिए दुआ गो हूँ कि जो भी इसके लिए आए वो डिग्निटी और प्राइड के साथ खेले, इसको मेंटेन करे हाईएस्ट लेवल पे, और उनकी जीत मेरी जीत होगी। अगर इंशाल्लाह ताला आइंदा किसी भी वक्त किसी भी इवेंट में किसी भी कामयाबी, जो भी कामयाबी हासिल की जाएगी वो मेरी कामयाबी होगी, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दूसरा आपका सवाल कौन सा था? जी, मेरी ज़िंदगी के 18 साल के 392 या आई थिंक तकरीबन इतने मैचेस हैं, वो सारे मेरे फेयरवेल हैं। मुझे किसी तरह से भी
लाइक ये मैं वर्ल्ड कप का जो लास्ट मैच सेमीफाइनल था मैं उसमें भी अनाउंस कर सकता था, लेकिन मेरी सोच ये नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल सा बंदा हूँ व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। तो मैं अपने इमोशंस को किसी भी तरीके से अपने खेल के ऊपर हावी नहीं करना चाहता था कि मैं अच्छा परफॉर्म ना कर सकूं और मैं वो कंट्रीब्यूट ना कर सकूं जिससे पाकिस्तान ना जीते। तो मैंने इसलिए इसको अनाउंसमेंट नहीं दी थी। और फेयरवेल की जो बात है, मुझे कतन किसी तरह की भी कोई ऐसी सोच ना डेवलप हुई, ना मैंने रिक्वेस्ट की, ना मुझे इसके बारे में कोई मैंने डिस्कस किया, क्योंकि मेरे नज़दीक मेरे जितनी अपीयरेंस हैं 18 साल की 392 वो सारी मेरे फेयरवेल हैं। इतने ज़्यादा फैंस दुनिया में, पाकिस्तान में आप सब लोग उसमें मौजूद हैं, वो मुझे प्यार करते हैं, मेरी सर्विसेज को वो एक्नॉलेज करते हैं। दिस इज़ द बिगेस्ट फेयरवेल आई गॉट। तो मुझे किसी भी तरह से फेयरवेल मैच की या ना कभी पहले सोच थी, ना मैंने इसके बारे में सोचा।